मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध के बायस बंद। M3 मोटरवे लाहौर से जरावाला तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां। M5 जाहिद पीर से रुकनपुर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत। PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने 323 मुसाफिरों को अलविदा किया था। ख्वाजा आसिफ ने रिबन काट कर परवाजों का इफ्तिताह किया। कहते हैं एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA जैसे इदारे को नुकसान पहुंचाया। एक बयान ने इतनी बड़ी तबाही जो है उसको जन्म दिया कि एक वक्त था कि PIA दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं तरसीलात में इजाफा तारकीन वतन की मुल्क की तरक्की के अज़्म की सनत है। उधर वज़ीर आज़म का इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल के उमूर का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल में महसूलात के केसेस फौरी हल किए जाएँ। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की शरह नमू बेहतर होने की पेशगोई। पाकिस्तान की शरह नमू रवा माली साल 3% रहने का इम्कान। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने का नया रिकॉर्ड कायम। दिसंबर के दौरान तैयार गैर से $3.1 अरब की रिकॉर्ड रकम भेजी गई। हशमनी केस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार। अमरीकी अदालत का नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा देने का ना देने का फैसला। अदालत ने गैर मशरूत तौर पर सजा नहीं सुनाई। जज ने रिमार्क दिए डोनाल्ड ट्रंप हशमनी केस में मुजरिम है लेकिन उन्हें सजा नहीं दे रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा केस में ज्यूरी का फैसला मुतफ़िक़ा और फैसला कुन था। डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुजरिमाना फेल पर किसी भी किस्म का पछतावा नहीं। ट्रंप ने कहा बेकसूर हूँ, कोई गलत काम नहीं किया। बेकसूर हूँ, कुछ गलत नहीं किया। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को सियासी करार दे दिया। अदालत में बयान दिया केस मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए दायर किया गया। ये एक बहुत ही खौफनाक तजुर्बा रहा है। ये फैसला सबसे मुश्किल और अहम फैसलों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। क्या फौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है वो इतनी सख्त सजा का तयन कर सके। जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है अदालत में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। वकील ख्वाजा आरिस ने कहा आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है। स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीका कार मुख्तलिफ होता है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा आम तासुर है फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने के हद तक होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। असवाके में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। अगर हाईजैक जंगी या फौजी तैयारी को किया जाए तो फिर ट्रायल कहाँ चलेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी मुकम्मल न हुए। समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का केस। FIR की कार्रवाई। FIA की कार्रवाई साइबर क्राइम विंग ने लाहौर से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त बिलाल मलिक के नाम से हुई। FIA साइबर क्राइम सेल में सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ इंक्वायरी जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में खौफनाक आग ताहाल बेकाबू। जलते शोलों ने 29,000 से जायद एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। आग से 10 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 95,000 अफराद बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को इनखला की हिदायत। जो बाइडन के तबाही के तमाम अखराजात उठाने का ऐलान। लॉस एंजलिस में मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के अरबों रुपए मालियत के घर भी जल गए। आग से नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $150 अरब से जायद हो गया।
अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे का घर भी लपेट में आ गया। हंटर बाइडन का घर खाक का ढेर बन गया। हंटर बाइडन का घर का शुमार लॉस एंजलिस की पुरकशिश प्रॉपर्टीज में होता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुल्तान आमद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद किया। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाक तुर्क मारूफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी बोले, बाज अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हैं हुकूमत के साथ, मुझे लगता है कि जो तीसरा दौर है ये अब आखिरी दौर बनता दिखाई दे रहा है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफज़ई कहते हैं, हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, मुज़ाकरात से खौफज़दा लग रही है। बानी पीटीआई पहले कह चुके थे, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। पीटीआई ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। अमरीका और बरतानिया में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। अमरीका की 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमर, सड़कें बंद, रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम, हज़ारों परवाजें मनसूख। बरतानिया में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। शुमाली आयरलैंड समेत पूरे बरतानिया में इत्तफाक तक बर्फबारी मज़ीद होने की वाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात, लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुस्लिम दुनिया का ये अहम मंसूबा जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, क्रिकेटर्स ने हमारे फ़ख्र हैं, हमारे साथ सफ़ीर पीसीबी एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन सरोज़ा प्रैक्टिस मैच का पहला रोज़ वेस्ट इंडीज़ ने 7 विकेटों के नुकसान पर 273 रन बनाए। एली 98 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रमीज जूनियर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और पाकिस्तान के नाम एक और एजाज, वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने श्रीलंका के तलहा इशरत को मात दे दी। सदर और वज़ीर आज़म की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद।